बच्चों, आप क्लास 10th में हैं और आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसकी आप केमिकल इक्वेशन भूल जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी इक्वेशन है आप भूल जाते हैं, बेसिस में जितने भी केमिकल इक्वेशंस है आप वो भूल जाते हैं। बच्चों, अगर आप भूल जाते हैं तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आज आपके साथ इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। बिना टाइम वेस्ट किए आप मेरे साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का आनंद लीजिए और इसको अच्छे से याद करिए और चैप्टर में आगे बढ़िए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। बात चल रही है कि एसिड, सर ये एसिड क्या है? बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट एक तरीके के कंपाउंड है, उसमें एसिड भी एक कंपाउंड है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन बेस है और कौन सा सॉल्ट है? तो कुछ इसकी डेफिनेशन है। पहले आइए मैं आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस कर लेता हूं। एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, एसिड बेटा एक ऐसा कंपाउंड है विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन, और एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? एंड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बेटा एसिड एक ऐसा कंपाउंड है कि जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोनियम प्रोड्यूस करता है। आपने डेफिनेशन देखा, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास वन और मोर हाइड्रोजन एटम होते हैं, लेकिन जब उसी एसिड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, हाइड्रोनियम आयन देता है। सर एग्जांपल समझाइए ना। तो बेटा देखो, HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा H+ और Cl-। बट बेटा ये जो H है ये इंडिपेंडेंटली रहता नहीं है, ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करके बेटा ये बना देता है बच्चों, ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन। सर ये एग्जांपल तो समझ गए, कुछ और भी एग्जांपल दे दीजिए। तो बच्चों अगर हम HNO3 का रिएक्शन वाटर से करा दें, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये वाटर है, अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन वाटर से करा दें तो हमें क्या मिल रहा है? H3O+ और NO3-। सर ये देखिए फिर हमें क्या मिल गया? हाइड्रोनियम आयन। बेटा ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना, यही एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही एसिडिक प्रॉपर्टी है। इसी की वजह से जो एसिड का नेचर है वो करसिव है, मतलब अगर किसी और मेटल के ऊपर, किसी और सरफेस के ऊपर एसिड को डाल दिया जाए तो वो उसको केमिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, कि एसिड के पास वन और मोर हाइड्रोजन एटम है और जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। अब ये डेफिनेशन करने के बाद हमें पढ़ना है बेटा क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन करें एसिड का, अगर हम एसिड का क्लासिफिकेशन करें, अगर हम बेटा एसिड का, बच्चों अगर हम एसिड का क्लासिफिकेशन करें तो पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स होता है। किस पे? बेस्ड ऑन सोर्स। और सोर्स के बेसिस पे आपके पास जो पहला एसिड है बेटा वो है ऑर्गेनिक एसिड। बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है, ऑर्गेनिक एसिड ये होता क्या है? सर ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? तो इसका पहला फैक्ट ये है कि ऑर्गेनिक एसिड हमें जो ऑब्टेन होता है, हमें जो ऑब्टेन होता है सर कहां से होता है? फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। कहां से होता है? फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। सर कैसे मान लें कि प्लांट से होता है? तो बेटा जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट वगैरह है वो भी वीक एसिड है। कहां से मिल रहा है? लेमन हो गया, ठीक है। ये क्या है सर? ये सिट्रस फ्रूट क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है जो हमें प्लांट से मिल रहा है। हनी भी काट देती है, बहुत तेज दर्द होता है। ये जो फॉर्मिक एसिड है सर ये क्या है? ये भी एक वीक एसिड है। तो सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो बच्चों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास पहला क्या आ जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। क्या आ जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? COOH2। फिर आ जाओ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है बच्चों। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मिक एसिड का? सर फॉर्मूला है HCOOH। ये फॉर्मूला हो गया ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो बेटा ये पहला क्लासिफिकेशन है एसिड के डेफिनेशन के बाद। पहले हमने एसिड की डेफिनेशन करी, क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन सोर्स, उसके बाद ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ये सोर्स का है। दूसरा जो टाइप्स ऑफ एसिड है बेस्ड ऑन सोर्स, वो बेटा इनऑर्गेनिक एसिड है, वो इनऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड है? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड सर इसको मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको मिनरल एसिड भी कहते हैं सर।
मिनरल एसिड। अच्छा, मिनरल एसिड क्यों कहते हैं सर? मिनरल एसिड का मतलब नाइट्रिक एसिड, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल दे दीजिए सर। इसका एग्जांपल हो गया सर HNO3, और एग्जांपल क्या हो जाएगा HCl, और एग्जांपल क्या हो जाएगा H2SO4। बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये वीक है, और जो ये मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, वो स्ट्रांग है। आप पहले बेटा इतना नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे बढ़ाता हूं। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, मिनरल एसिड और स्ट्रांग एसिड होता है। मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कौन सा वीक कौन सा स्ट्रांग, ऐसा क्यों होता है। मिटा दे बेटा, आगे चलते हैं ताकि जल्दी से हमारा चैप्टर आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एसिड पढ़ा कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन एटम है और उसको वाटर में डिसॉल्व करे, वो हमें हाइड्रोनियम आयन दे तो वो एसिड है। क्लासिफिकेशन किया एसिड का तो सोर्स पे, तो हमने देखा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ, तो एक तो हमारा वीक एसिड है। कौन सा बेटा? वीक एसिड। वीक एसिड कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो है हमारा वीक एसिड है। बट रीजन क्या है सर वीक होने का? बेटा वीक एसिड उसको बोलते हैं जो वाटर में जाने पे अपने आयंस को कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे, कंप्लीटली आयोनाइज ना करे। जैसे अगर बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड की, इनऑर्गेनिक एसिड की अगर बात करें, अगर इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें जिसको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, जिसको हम मिनरल एसिड, सर एग्जांपल बताइए ना एक। सर बच्चों ये लो एग्जांपल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर आपको पता है कि जैसे ही ये वाटर में जाता है कंप्लीटली H+ हो जाता है Cl-, मतलब इसने अपने आयंस को तोड़ दिया, इसके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए आयंस के फॉर्म में, मतलब इसके एटम्स आयन बन गए। तो सर ये क्या बन जाता है? इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वाटर में जाके आयंस बना दे, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। बट सर इसमें क्या होता है वीक एसिड में? अगर एग्जांपल ले लें एसिटिक एसिड का CH3COOH, और इसका रिएक्शन अगर हम वाटर से करा दें तो हमको हाइड्रोनियम आयन तो मिलेगा, बट अभी भी ये कंप्लीट आयन में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, कंप्लीट आयंस में नहीं टूटा, इसलिए ये वीक एसिड है। मतलब अगर वीक एसिड वाटर में जाएगा तो आयंस में टूटेगा, लेकिन उतने हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं करेगा जितना एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई वीक एसिड कंपाउंड में है तो सर आयंस के साथ साथ सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी प्रेजेंट होंगे इस वीक एसिड के। तो बेटा पहला क्लासिफिकेशन किस पे था? सोर्स पे। दूसरा क्लासिफिकेशन ये स्ट्रेंथ पे ले सकते हैं, स्ट्रेंथ पे क्लासिफिकेशन करो, वीक एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वीक एसिड। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं। आप इसके पीछे रीजन भी समझ गए, दिस वाज द रीजन कि जो वाटर में जाने पे कंप्लीट बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो वाटर में जाने पे कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वो वीक एसिड है। समझ गए बच्चों? आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन बेसिसिटी। सर जल्दी से हटाइए, मुझे बेस्ड ऑन बेसिसिटी सिखाइए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मिटर जा भाई, हाँ मिटर जा, लिखना भी रहता है, ठीक है। सर अगर बात करें बेस्ड ऑन बेसिसिटी की बात करें, बेस्ड ऑन बेसिसिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन बेसिसिटी। सर ये बेस्ड ऑन बेसिसिटी क्या है? बेस्ड ऑन बेसिसिटी, तो बेटा बेस्ड ऑन बेसिसिटी की बात करें तो हमने देखा, क्या देखा सर? कि बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ, अगर आपने 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लिया, मतलब मान लो कि आपने 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ले लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो आपने देखा कि वाटर में जाने के बाद इस एसिड के मॉलिक्यूल ने, इस एसिड के कंपाउंड ने कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए वाटर में जाने पे, इसको बोलते हैं बेसिसिटी। मतलब बेसिसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूसिंग, number of hydronium ion produced by acid in that, produced by acid in the aqueous solution, शॉर्ट में लिख दो in the aqueous solution। अब बेटा कभी कोई एसिड एक हाइड्रोनियम आयन देता है, अब जो एसिड वाटर में जाने पे एक हाइड्रोनियम देगा उसको बेटा हम कहेंगे मोनोबेसिक बेसिसिटी। मोनोबेसिक, अगर ये HCl है वाटर में जाता है बेटा, ये जब वाटर में जाता है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन दे देता है।
सर उसके बाद आता है डाई बेसिक। क्या आता है बेटा? डाई बेसिक। डाई बेसिक क्या करता है? जब वाटर में जाता है, जैसे एग्जांपल ले लो बेटा H2SO4, जब ये वाटर में जाता है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन देता है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन देता है। फिर ट्राई बेसिक, ये क्या हो गया? H3PO4, H3PO4 जब ये वाटर में जाता है बच्चों तो ये 3 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन देता है। तो ये बेस्ड ऑन बेसिसिटी के बेस पे जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया एसिड का 3 है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक वाटर में जाने पे 1 हाइड्रोनियम आयन, डाइबेसिक वाटर पे जाने पे 2 हाइड्रोनियम आयन, ट्राइबेसिक वाटर पे जाने पे 3 हाइड्रोनियम आयन। इसका बकायदा रिएक्शन होता है, बट वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में सिखाया है, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियो लंबी बनाएंगे आप देखेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन की बात तो नहीं। सर अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन एसिड ऑन द बेस ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लें तो सर कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो बेटा बच्चों आपको मालूम है बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन हटा देते हैं ताकि सेंट्रल अलाइन हो। चल, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो बेटा पहला होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो सर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या? सर मोर एसिड इन लेस वाटर। आसान भाषा में ऐसे समझो कि पानी कम है, एसिड ज्यादा है, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर के अमाउंट कम है। जब एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो वो ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देगा, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। डाइल्यूट एसिड की बात करें अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करें तो एग्जांपल हो सकता है लेस एसिड इन मोर वाटर, लेस एसिड इन मोर। ठीक है बच्चा, अब क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मोर एसिड इन लेस वाटर, डाइल्यूट एसिड लेस एसिड इन मोर वाटर। ठीक है, समझ गए? मतलब अगर वाटर ज्यादा है एसिड कम है तो डाइल्यूट, एसिड ज्यादा है वाटर कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड। अब आ जाओ सर, अगर मान लो कभी कभार जरूरत पड़ गई हमें किसी एसिड को डाइल्यूट करने की, टू डाइल्यूट एन एसिड, टू डाइल्यूट एन एसिड, अगर कभी हमें मान लो एक एसिड दे दिया गया जो कॉन्सेंट्रेटेड है, हमारे टीचर ने कहा भैया इसको डाइल्यूट करके दिखाओ, तो डाइल्यूट करना है तो याद रखना बेटा कभी भी हमेशा कभी भी एसिड, ऑलवेज लिख लो यहां पे, ऑलवेज जो एसिड होता है ना, इस एसिड को इनटू वाटर किया जाता है। हमेशा एसिड जाता है वाटर के अंदर, वो भी किसमें? स्मॉल अमाउंट में, और कंटिन्यूअसली स्टर करना पड़ता है, घोलते रहना होता है। ठीक है, तो ये होता है तरीका। अगर आपने धोखे से भी एसिड के अंदर वाटर डाल दिया तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जल जाओगे, हाथ जल जाएगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मैम ने कहा था डाइल्यूट करने की, पूरी क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। तो एसिड हमेशा कभी भी अगर आपको डाइल्यूट करना है एसिड को, तो आप एसिड को वाटर में डालें और कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहें। ये क्या था बेटा? बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं कि बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने के बाद अब हमें क्या देखना है? अब हम देखते हैं इंडिकेटर। सर हमने एसिड देख लिया, बेसिसिटी भी देख लिया, ठीक है, सोर्स पे देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन पे देख लिया, स्ट्रेंथ पे देख लिया। अब आइए सर कुछ और भी बातें बताइए। बेटा एसिड कैसे पता? क्योंकि मालूम है आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, छू नहीं सकते, हाथ डाल नहीं सकते, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जल जाएंगे। तो हमें अगर कोई सॉल्यूशन मिल गया, 2 सॉल्यूशन मिले, हमें पता करना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। हम क्या टेस्ट करेंगे? सर अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, टेस्ट करने जाएंगे, करसिव प्रॉपर्टी है, जबान खराब हो जाएगी, जल जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सर इसलिए एसिड चेक करने के लिए कि कोई कंपाउंड एसिड है या नहीं है, इसके लिए इंडिकेटर बनाए गए हैं। और इंडिकेटर कौन कौन से है बेटा? याद रखना, इंडिकेटर है हमारे पास, कुछ इंडिकेटर है। पहला लिटमस पेपर, इससे आप एसिड चेक कर सकते हैं लिटमस पेपर से। दूसरा कौन सा है बेटा? मिथाइल ऑरेंज, इससे आप चेक कर सकते हो एसिड। उसके बाद है फेनोक्टिलीन, पीएच
फेनोप्थेलिन, ये हो गया। ठीक है, लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोप्थेलिन। तो बच्चों हमारे पास 3 इंडिकेटर है, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थेलिन। सर अगर याद रखना, अगर कोई कंपाउंड, अगर जो लिटमस पेपर है, अगर ये ब्लू टू रेड हो गया, ब्लू टू रेड, और रेड डेंजर साइन होता ही है, ब्लू टू रेड हो गया तो समझ जाना कि सर ये एसिड है। क्या है सर? ये एसिड है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर सर ऑरेंज से, अगर ये ऑरेंज से क्या हो गया? पिंक, अगर ये ऑरेंज से पिंक हो गया, समझ जाना आपका कि ये क्या है? एसिड है। फेनोप्थेलिन की बात करें, ये कहता है भाई मुझे कुछ कहना ही नहीं है, ये रिमेन कलरलेस। ये क्या है बेटा? ये रिमेन कलरलेस। अगर ये कलरलेस रह गए तो समझ जाना बेटा कि ये हमारा एसिड है। तो ये इंडिकेटर है सॉल्यूशन में। लिटमस पेपर क्या? ब्लू टू रेड, सर मिथाइल ऑरेंज, सर ये ऑरेंज टू पिंक, और फेनोप्थेलिन क्या करता है? सर ये कलरलेस रह जाता है। सर एसिड है ना, जरा बताइए कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर दीजिए। सर देखिए एसिड तो वैसे आप टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बहुत हार्मफुल है टेस्ट करना और टच करना, लेकिन हाँ फिर भी अगर एक वीक एसिड मान लेते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है? याद रखना बच्चों कि जो उसका टेस्ट होता है वो सार होता है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? टेस्ट इसका सार होता है। लेकिन जो मिनरल एसिड हैं उनको आप ना टच कर सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर एक और भी बात होती है। दूसरी बात कौन सी होती है सर? कि जो एसिड है वो वॉलेटाइल नेचर का भी होता है और नॉन वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल एसिड कौन सा होता है? जो जल्दी से आसानी से वेपर बन जाए उनको हम वॉलेटाइल बोलते हैं, जो वेपर ना बने उन्हें हम नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा नॉन वॉलेटाइल है। उसके बाद एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सब के सब वॉलेटाइल है, मतलब रूम टेम्परेचर पे आसानी से वेपर बन जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई?